हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज हम बात करने वाले ईटीएफ के बारे में, ठीक है, कि ईटीएफ क्या होता है और ये कैसे काम करता है। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, हमारा जो इंडियन मार्केट है, आमतौर पर 5 प्रकार के ईटीएफ होते हैं, जैसे कि गोल्ड ईटीएफ, इंडेक्स ईटीएफ, बॉन्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ और इंटरनेशनल ईटीएफ। तो आज हम बात करने वाले हैं जैसे कि जो लोग स्टॉक मार्केट में बिगनर हैं, नए लोग हैं, तो वो लोग अपने पैसों की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो आप ट्रेडिंग से पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स ईटीएफ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको आगे चल के आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ईटीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखो, ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अभी देखो, हमारे इंडियन मार्केट में 2 एक्सचेंज है, जैसे कि एक हो गया बीएससी और एनएससी। बीएससी का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो बीएससी पे जो लिस्टेड कंपनियां हैं वो सेंसेक्स लिस्टेड है और एनएससी पे जो लिस्टेड कंपनियां हैं वो निफ्टी है। निफ्टी बोल सकते हैं, निफ्टी इंडेक्स बोल सकते हैं हम, ठीक है, तो उसको निफ्टी बोल सकते हैं। तो देखो, जो सेंसेक्स में लिस्टेड कंपनियां हैं वो इंडिया की जो टॉप 30 कंपनियां होती है वो इसमें लिस्टेड रहती है, इसमें सेंसेक्स में, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ वो सेंसेक्स में खोल करके। अभी देखो, यहाँ पे सेंसेक्स आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको सेंसेक्स दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो सेंसेक्स, मैं अभी आपको इसका चार्ट भी खोल के दिखाता हूँ, इसके अंदर कौन कौन सी कंपनियां वो भी दिखाता हूँ मैं। तो ये जो कंपनियां है, ये जो सेंसेक्स होता है, ये सेंसेक्स जो है ये मतलब बीएससी पे लिस्टेड होती है। तो सेंसेक्स में कैसा है कि इंडिया की जो टॉप 30 कंपनियां हैं, इंडिया की जो टॉप 30 कंपनियां हैं वो क्या है, वो सेंसेक्स में लिस्टेड है, ठीक है, सेंसेक्स के अंदर आते हैं। उसके बाद में हमारा जो है ये आता है निफ्टी। निफ्टी के अंदर जो इंडिया की टॉप 50 कंपनियां होती है, इंडिया की जो टॉप 50 कंपनियां होती है वो इसके अंदर होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि बीएससी और एनएससी। तो मैं क्या बोलता हूँ, जब भी आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना रहे तो आप क्या करो, निफ्टी इंडेक्स में ईटीएफ करो। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी में आप जब इन्वेस्ट करोगे निफ्टी ईटीएफ में तो वो अच्छा एक इंडेक्स है, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म में जा करके आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो आपको कैसा मतलब इन्वेस्ट करना होगा, आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे देखो, जाना होगा सर्च में। मैंने एंजल लोन का खोल रखा है, एंजल लोन एप्लीकेशन। तो हम यहाँ पे देखो लिखा है, यहाँ पे हम जाएंगे सर्च बार में इसके, तो यहाँ पे लिखा है सर्च स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जा करके आपको सर्च करना होगा। सिंपली क्या सर्च करना होगा, यहाँ पे जाना होगा और आपको लिखना होगा यहाँ पे निफ्टी 20 लिखना होगा, NIFTY निफ्टी, उसके बाद में स्पेस BEES निफ्टी 20 सर्च करना होगा, ठीक है। तो ये हमें ऊपर ही देखो यहाँ पे देखने को मिल गया है, निफ्टी 20 इक्विटी पे है, मतलब ये स्टॉक्स है, इंडेक्स है, ठीक है। तो ये इक्विटी में आता है बेसिकली ये इक्विटी में आता है। तो यहाँ पे जाना है। तो ये भी कैसा है, जैसे हम स्टॉक के शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं, इसको भी हम बाई और सेल कर सकते हैं। और इसका भी जो प्राइस रहता है ये हर सेकंड फ्लक्चुएट करता रहता है, मतलब कम ज़्यादा होता रहता है ये, ठीक है। तो इसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम करें तो ये एक अच्छा है, क्योंकि स्टार्टिंग के लिए। तो हमें क्या करना है, देखो निफ्टी के अंदर जो है इंडिया की जो 50 कंपनियां, टॉप 50 कंपनियां हैं, तो उसमें हम हर एक कंपनी में पैसा नहीं लगा सकते, उसके लिए हमें बहुत पैसा लगाना होगा। लेकिन अभी कैसा है कि अगर हम निफ्टी का एक ईटीएफ ले लेते हैं, तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर चार्ट इसका खुलेगा और इसका प्राइस कितना है, चार्ट पे इसका प्राइस कितना दिया यहाँ पे। अभी ये फिलहाल 210 रुपए के मतलब रेट पे चल रहा है, ठीक है। तो आपने अगर 210 रुपए का एक खरीद लिया, एक शेयर समझ लो खरीद लेते हैं, निफ्टी एक ईटीएफ खरीद लेते हैं, तो आपका ये 210 रुपया जो है ये डिवाइड हो जाएगा उन 50 कंपनियों में, सब में थोड़ा थोड़ा आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप एक टाइम में भी कर सकते हो इन्वेस्ट, और मंथली का SIP भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से जब करते हो, क्योंकि अगर एक कंपनी आपका नीचे गया तो बाकी सब कंपनियां एक साथ में तो नीचे नहीं जाने वाली, इसलिए आपको ये इसमें हमेशा प्रॉफिट होता है। क्या होता है, थोड़ा इसमें मतलब ग्राफ इसका ऐसा स्लो मोशन में ऊपर जाता है, बट आपको लॉन्ग टर्म में इसको प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है ये आपको ईटीएफ क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे
और एक बात आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बाय और सेल का भी ऑप्शन दिया हुआ है। जिस तरीके से हम स्टॉक्स के शेयर को बाय और सेल करते हैं, ठीक उसी तरीके से इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। और हम खरीद सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, और जब दिल जाए तब सेल कर सकते हैं। तो ये बेस्ट ऑप्शन होगा ETF में इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा मुनाफा देगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन के बटन को प्रेस करो, ताकि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए।